all, this is Anjali. Welcome to my channel. और आज हम पढ़ेंगे decoder क्या होता है. So yes, it is a combinational circuit जिसका काम है n inputs लेना और 2 raised to the power n outputs देना. So इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, नॉर्मल लॉजिक सर्किट्स हम कैसे बनाते हैं. बट अब हम शुरू कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं? जब आप काफी सारे लॉजिक गेट्स को इकट्ठा यूज करते हो, यू गेट अ सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट्स एंड यू गेट अ सर्टेन नंबर ऑफ आउटपुट्स. तो कुछ इनपुट्स के बदले में आपको कुछ आउटपुट दिया जाता है विद द होल स्ट्रक्चर ऑफ गेट्स. उसे कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो पहला सर्किट जो हम कवर करेंगे वो है डिकोडर. सो डिकोडर का मतलब होता है डिकोड करना. आपको कुछ इनपुट मिल रहा है, यू हैव टू डिकोड इट. ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है और ये कहाँ यूज होता है, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर. ये आगे जाके भी आपको आर्किटेक्चर के बहुत सारे पार्ट्स में इस्तेमाल होगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि डिकोडर का क्या पर्पस होता है, कैसे बनाते हैं. ठीक है, सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली कि डिकोडर्स क्या होते हैं. और शुरू करते हैं डिकोडर से. तो सबसे पहली चीज जो डिकोडर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये n इनपुट्स लेता है और ये आपको 2 raised to the power n आउटपुट्स मैक्सिमम दे सकता है. ठीक है, सो हम कहते हैं कि इट गिव्स यू लेस देन और इक्वल टू 2 raised to the power n आउटपुट्स. मतलब कि अगर एक इनपुट जाएगा तो 2 आउटपुट आ सकते हैं, अगर 2 इनपुट जाएंगे तो 4 आउटपुट आ सकते हैं. ठीक है, 3 इनपुट जाएंगे तो 8 आउटपुट आ सकते हैं. सो 2 इनपुट्स हैं तो 4 आउटपुट्स कैन बी देयर, 3 इनपुट्स हैं तो 8 आउटपुट्स कैन बी देयर. राइट, सो जैसे अभी आपने थंबनेल पे एक डायग्राम देखा, वो क्या था, 2/4 का. सो 2/4 डिकोडर का मतलब है कि 2 इनपुट हम दे रहे हैं और उसके बदले में हमें 4 आउटपुट मिल रहे हैं. तो आपके पास x और y जो है इनपुट में जा रहे हैं एंड आपके पास आउटपुट में आ रहा है D0, D1, D2, D3. सो ये बेसिकली कहाँ यूज होता है? जब मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और मुझे उसमें से कोई एक सिलेक्ट करवानी है. सो इफ आई हैव टू यूज दैट, मुझे 4 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करवानी है, तो आप वो कैसे कर पाओगे? उसको करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास जो इसका ट्रुथ टेबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास x और y 2 इनपुट जा रहे हैं. ठीक है, आपको आउटपुट्स में क्या चाहिए? आपको आउटपुट्स में चाहिए D0, D1, D2, D3. नाउ इफ योर x एंड y आर 0, तो जो पहला आउटपुट आपका आएगा D0 उसमें 1 आना चाहिए और बाकी तीनों जगह पर 0 आना चाहिए. अगर ये 0, 1 है तो आपके यहाँ पर 0 होगा, D1 में 1 आना चाहिए. अगर ये 1, 0 है सो इट शुड बी 1 ओवर हियर. मतलब जो 4 आउटपुट्स आ रहे हैं उसमें से कोई एक ही 1 हो सकता है, उससे ज्यादा 1 नहीं हो सकता. तो डिकोडर में आपके जितने भी आउटपुट्स आ रहे होंगे उनमें से कोई एक में ही 1 आएगा, सब में 1 नहीं आ सकता. राइट, सो वो किस में 1 आएगा वो आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा. तो अगर आपका इनपुट 0, 0 है तो D0 पे 1 आएगा, बाकी जगह पे 0. अगर 0, 1 है तो D1 पे 1 आएगा, बाकी जगह पे 0. 1, 0 का मतलब होता है 2, तो D2 पे. तो एक तरह से जो इसकी नंबर बनता है, जो इसका डेसिमल नंबर बनता है, उसी जगह पे हमें 1 मिलेगा और बाकी जगह पे हमें 0 मिलेगा. गेटिंग इट? इसके साथ हम चाहें तो एक इनेबल इनपुट और ले सकते हैं कि अगर तो इनेबल इनपुट 1 है तो जब तक इनेबल है तब तक ये डिकोडर काम करेगा. लेकिन अगर ये इनेबल ही 0 हो गया तो डोंट केयर कंडीशन आ जाती है हमारे पास. उससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि x और y क्या है. x और y कुछ भी हो, आपके पास आंसर सारा 0 ही आना है. तो उसका मतलब है कि इस सिचुएशन में डिकोडर काम नहीं कर रहा है. सो ये तो हो गया आपका 2/4 डिकोडर. ऐसे बनाना तो बहुत आसान है कि यहाँ 2 बना दिए x और y, यहाँ लिख दिया D0, D1, D2, D3 और एक आपने ऐसे इनेबल बना दिया. राइट, दिस इज क्वाइट सिंपल. बट सर्किट को अगर पूरा बनाना है, पूरा मतलब बड़ा वाला सर्किट बनाना है जिसमें प्रॉपर सब कुछ दिखे कि इंटरनली काम कैसे हो रहा है, तो वो आप कैसे करोगे? सो वो बनता है एंड गेट्स की हेल्प से. एंड व्हाई डू वी यूज एंड गेट्स? क्योंकि वही है जहाँ पे सबसे ज्यादा आंसर में 0 आता है ना. एक भी इनपुट 0 हुआ तो एंड गेट हमें क्या देता है? 0. तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे. हमने यहाँ पे लिया x, हमने लिया y, then I take a line of x and I take a line of x complement, then I take y, I take a line of y complement. अब मैं यहाँ पे 4 AND गेट्स बनाऊंगी. आई गेस यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं राइट साइड पे. सो लेट इट बी हियर. सो मैंने बनाया x, मैंने बनाया y. सो दिस इज योर x,
this is x complement, this is your y, and this is y complement. Now I have 4 AND gates which are responsible for giving me the result, जिनका काम है मुझे D0, D1, D2, D3 देना. तो इस AND गेट से जो आंसर आ रहा है वो मेरा D0 है, इस AND गेट से जो आंसर आ रहा है वो मेरा D1 है, इस AND गेट से जो आंसर आ रहा है वो मेरा D2 है और फिर D3 है. अब देखो, अगर x और y 0 0 होते हैं तो आपको D0 में से 1 चाहिए. अब x और y अगर 0 0 हैं और मैं 2 0 को AND गेट में भेजूंगी तो मेरे पास 1 तो आने नहीं वाला. तो हम क्या भेजेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्स. तो इसमें जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट, इसमें जाएगा y का कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो अगर x और y दोनों 0 0 हुए तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 and 1, 1 and 1 will be 1, और बाकी के 3 अपने इनपुट्स की वजह से हमें 0 देंगे. सो ऐसे ही D1 क्या होता है, 0 1 0 1. तो जहाँ पे 0 है, सिंपल अगर समझना है आपको तो सिंपल इतना समझना है कि 0 0 पे आपको दोनों कॉम्प्लीमेंट्स कनेक्ट करने थे, 0 0 थे इसलिए दोनों का कॉम्प्लीमेंट किया. 0 1 था तो x का कॉम्प्लीमेंट किया और y मैंने नॉर्मल कनेक्ट किया, ठीक है. फिर आपके पास था 1 0, तो x आपका नॉर्मल आ जाएगा और y का आप ले लोगे कॉम्प्लीमेंट. सो y का कॉम्प्लीमेंट आ गया. अगले में x 1 और y भी 1, ठीक है. तो x भी 1 और y भी 1. तो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक द कनेक्शंस, ठीक है. तो इस तरह से आप 2x4 डिकोडर बनाते हो. अगर आप एक इनेबल लेना चाहते हो तो आप ऐसे नीचे से एक लाइन ले सकते हो, इनेबल, एंड इसको आपको तीनों में पुट करवाना है तो इसको ऐसे सीधे ले जाएंगे एंड यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें. तो अगर ये इनेबल 0 हुआ तो ये चारों के चारों AND गेट अब हमें क्या देंगे, 0. क्योंकि AND गेट में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट 0 आ गया तो पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाता है ना. और अगर आपके पास इनेबल 1 है तो फिर इनेबल पे फर्क ही नहीं पड़ता, फिर फर्क पड़ेगा 0 0 0 1 1 0 1 1 पे. तो अगर मान लो यूजर ने 1 0 दिया इनपुट में, यूजर तो किस में क्या ही देगा, ये तो हार्डवेयर सर्किट है, अंदर काम हो रहा है. तो इस सर्किट के पास अगर समहाउ x और y में 1 0 आता है तो पहले वाले AND गेट में क्या जाएगा. अगर 1 0 मेरे पास आता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ. सो लेट्स से हमारे पास इनपुट आया 1 इधर और 0 आया इधर, ठीक है. अब x का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, सो x का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, y का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया. तो x का कॉम्प्लीमेंट गया इस AND गेट में, सो दिस विल रिजल्ट इन 0, ठीक है. अब अगले वाले पे चलते हैं. ये 1 नहीं जा रहा है इधर, यहाँ पे भी इसका कॉम्प्लीमेंट ही जा रहा है, तो यहाँ पे भी 0 ही जा रहा है, मतलब ये भी क्या देगा, 0. अब x यहाँ पे जा रहा है एज अ 1 और y का इस वाले में क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट. सो कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1. तो x से भी 1 आया, y वाली लाइन से भी इसमें 1 आया, सो 1 and 1 will give us 1. इसमें x सीधा जा रहा है तो दैट इज 1, y सीधा जा रहा है दैट इज 0, सो दैट विल गिव यू 0. सो आप अगर इनपुट देते हो 1 0 तो आपका आउटपुट आ रहा है 0 0 1 0, ये आना चाहिए था, है ना. सो दैट इज हाउ योर 2x4 डिकोडर वर्क्स. तो ये आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हो गया किसका, 2x4 डिकोडर का. और जो हमने पिछली स्क्रीन पे बनाया था वो उसका ट्रुथ टेबल था, और ये क्या है, 2x4 का स्ट्रक्चर. अब आपको क्या करना है, इसी सेम डायग्राम को आप अपने रजिस्टर में खुद से ड्रॉ करोगे और फिर मुझे बताओगे कि मैम समझ आया या नहीं आया. जितना आप अपने हाथ से बनाते जाओगे आपको समझ आता जाएगा कौन सी लाइन कहाँ पर जानी है, ठीक है. सो दिस इज अ 2x4 डिकोडर. अभी आप इसको बना 3x8 बनाने की कोशिश करो. मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि 3x8 डिकोडर कैसे बनाना है. 3x8 डिकोडर का ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो आउटपुट्स आपके पास आएंगे 8. कितने आएंगे, 8. सो D0 से लेकर D7 तक. अगर ये 0 0 0 है तो इधर 1 आएगा और बाकी के 7 जगह पर हमारे पास 0 आना चाहिए. अगर ये 0 0 1 है तो यहाँ 1 आएगा और ये सारे 0. तो जो ऑक्टल नंबर्स हैं बेसिकली पहले वो लिख लो यहाँ पर. सो ये आपके पास 8 आपके ऑक्टल नंबर्स हो गए. अगर आपको टेक्निक भूल गई है तो पहले 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1.
these are your octal numbers. अब रिस्पेक्टिव डायगोनल पे आपके पास सारे 1 आएंगे. सो दिस वुड बी योर ट्रुथ टेबल. पर इसका सर्किट कैसे बनेगा वो आप सोचो, अपनी नोटबुक में बनाओ. मैं आपको अगली क्लास में मतलब अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि एक 3x8 डिकोडर कैसे ड्रॉ होता है, और फिर आप मैच कर सकते हो कि आपका वाला उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि डिकोडर होता क्या है. अब बात आती है कि डिकोडर यूज कहाँ होता है. तो जैसे आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो सी और C++ में चूज करने के लिए कि अगर ऑप्शन 1 है तो सीधे इस पे चले जाओ, ऑप्शन 2 है तो इस पे चले जाओ, तो ये भी ऐसे ही हार्डवेयर में हमें हेल्प करता है टू चूज कि अगर मेरे को 8 में से कोई एक ऑपरेशन करना है तो 8 में से कौन सा ऑपरेशन करना है जिसके वाले में 1 आएगा. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 वी आर चूजिंग दैट. तो अभी हम डिकोडर को आगे एक और सर्किट में यूज करेंगे जिसे हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं. तो वहां पर आप एग्जैक्टली सीखोगे और देखोगे कि कैसे ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो डिकोडर इज दिस. आई होप इट्स इजी, इट्स अंडरस्टैंडेबल. इफ यस तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कंप्यूटर साइंस से किसी भी तरह से रिलेटेड है, चाहे वो BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं और एनीथिंग एल्स दे आर डूइंग इनटू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स. एंड इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल इज एब्सोल्युटली फ्री. आपको यहाँ पर पूरे BCA BTech का सिलेबस मिलेगा. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपलोड करूंगी. प्लेसमेंट के लिए भी आपको यहाँ पर पूरी गाइडेंस दी जाएगी. So I'll try to upload as much content as possible. For that I need your motivation also. So do share it with maximum people. So मेरे पास ये जो मेरा चैनल है AL Coders, this I have started for college students only. उससे पहले मेरे पास ऑलरेडी अपना चैनल है जिसका नाम अंजलि लूथरा है. So you all know about that, right? We have this channel जिसमें हम क्या करते हैं, अभी तक सब कुछ मिक्स था, कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स सारे. सो नाउ आई एम कीपिंग दैट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. तो 11th 12th कंप्यूटर साइंस IP IT जो भी आपका 12th तक का सिलेबस होता है कंप्यूटर्स का वो वहाँ चलेगा. एंड कॉलेज से आगे का सिलेबस आपका यहाँ चलेगा, दैट इज AL Coders पे, राइट. सो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर बोथ द चैनल्स विद ऑल योर juniors also, and I'll see you in the next video. Till then, take care, and you can follow me on Instagram as well. This is my Instagram handle, and I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.